बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब हो गई, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जुल्म के साथ काम नहीं चलना। अगर आप सोचें कि 5 साल एक्सटेंशन लेकर आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना। लोगों का मूड देखे, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ। तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। ये इमरान खान साहब का अपना कहना है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज अपना इम्तिहान पास किया। तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से ये निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आईन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैन अवी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया।
ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निजाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं, तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का उन्हें कोई मौका नहीं है। उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते हैं। इससे ज्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफी तशवीश है। उनकी बहनें भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कोई संजीदा नोयत का कोई मामला है, बस जिद बदीदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है, अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़। क्या है ये सारा यही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसफ की कुर्सी पे बिठाया था। तो वहां ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहां ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफा सोच ले, अगर आप ये जुमले मेरे सुने तो, और एक दफा कुरान पाक निकाल के पढ़े और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। अहादीस के अंदर पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। आप नाइंसाफी कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे जजेस गुजरे हैं, तारीख भी उनको बहुत बुरे लफ्जों में याद रखती है। आप कोई अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखे जाएंगे, आपकी अपनी औलाद आपको बुरे अल्फाज से पुकारा करेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें और ये होगा आपके साथ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा वैसे हद ही हो गई है। गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वकील की तब्दीली की सूरत में सिर्फ वकालतनामे में दस्तखत करवा के जेल हुक्म दें। उन्होंने कहा जी साहब को थोड़ा सा दिल बड़ा करके लिखना चाहिए था, यह कैदी का हक है, फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है और जेल सुपरिटेंडेंट इसका पाबंद है कि वकालतनामे जो भी हैं वो दस्तखत करवाए जाएं। लेकिन जज ने यह नहीं लिखा। जज ने कहा जी मेरा वाला जो फायदा है ना, जो मैंने करना है उसके ऊपर आप दस्तखत करवा के दें, और जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील आ रही है उस पर आपने, आप जाने, आपका काम जाने, मैं उसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं करता और कहते हैं जाके आईनी अदालत से मिल लो। नाज़रीन, अब गंदम का बहरान बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कर्जों के बढ़ने की रफ्तार में बहुत तेजी से पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। यह अभी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मौजूदा रजीम जिसे आसिम मुनीर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, यह समझ आने ही नहीं दे रहा।
ये आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों तक को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है। ये जितना कर्जा आसिम मुनीर साहब और इनके साथियों ने ले लिया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, और ये इसी रफ्तार से कर्जा लेते चले जा रहे हैं। इन्होंने जीरो बॉन्ड जारी किए, इन्होंने लगभग 80 अरब रुपया लिया और पाकिस्तानियों को 550 अरब देना पड़ेगा 15 साल के बाद। नाजरीन, इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तान की मईशत के साथ कि कोई बहुत बड़ा मईशत दान भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम कुर्बानी भी दे तो 10-15 साल से पहले पाकिस्तान इस शिकंजे में से नहीं निकल सकता जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया। और जितने दिन ये पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में रहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह ये कर्जा ले रहे हैं, जिस तरह ये मईशत को डबो रहे हैं, जिस तरह ये हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है, हर गुजरते दिन की कीमत पाकिस्तानियों को महीनों तक चुकानी पड़ेगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। इकोनॉमी पर बात होने ही नहीं दे रही है। मीडिया के अंदर इन्होंने ड्रामा लगाया होता है कि पीटीआई के इख्तलाफात के ऊपर कर लो प्रोग्राम, फलाने के स्टेटमेंट के ऊपर कर लो प्रोग्राम, जनाब बरवत ने ये कर दिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर लो, उस पर कर लो। भाई असल काम यह है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, आम आदमी रुल गया पाकिस्तान का, गुर्बत और महंगाई की शरह रिकॉर्ड इजाफे के साथ बढ़ गई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है, और हर उम्मीद नौजवानों से छीन ली गई है। सरमाया पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, बाहर से कोई आदमी पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। और आज पाकिस्तान का मीडिया अवाम के सामने माइक लेकर भी नहीं जा रहा कि अवाम से पूछा जाए कि जनाब क्या सूरत हाल है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आसिम मुनीर साहब अब ईरान जाएंगे। दो खबरें ऐसे आई हैं कि शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, लेकिन ज्यादा खबरें यही हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर जाएंगे। जाना तो उन्हें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोशिश यही है कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं जहां पे यूरेनियम का मसला और आबनाए हुर्मुज का मसला हल हो जाए, और ईरान जो चाहता है उसमें कुछ चीजें ईरान को मिल जाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिले ताकि दुनिया की जान छूटे इस लड़ाई से। उधर प्यूटन ने कुछ चीजें बताई हैं प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि आपको पता है कि प्यूटन इस वक्त दौरे पर हैं चाइना के, और वहां उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीजें तय पा गई थी और कुछ मामला हल होने के करीब पहुंच गए थे, और ईरान की जो यूरेनियम का मामला है उस पर अमेरिका बहुत परेशान है और उसका हल एक निकाल लिया गया था। रूसी सदर ने चीनी सदर को यह बताया, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसी सरकारी दफ्तर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सदर प्यूटन ने शी जिनपिंग को एक बार फिर तजवीज दी कि रूस ईरान की यूरेनियम को अपनी सरजमीन पर मुंतकिल करके महफूज रखने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रूस ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो कम की जा सके और खित्ते में अमन आ जाए। सदर प्यूटन ने कहा था कि इब्तदाई तौर पर तमाम फरीक इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए थे, यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान सब मान गए थे कि ठीक है यूरेनियम अगर चली जाती है रूस में तो इससे सब मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम रूस जाने की बजाय अमेरिका की निगरानी में उसे मुंतकिल किया जाए और अमेरिका के पास मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया। अब रशिया ये कहता है कि हम दोबारा से ईरान को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अमेरिका इस बात के ऊपर आमादा हो जाता है तो। इसराइल की खैर है, अमेरिका आमादा हो गया तो बात खत्म। इसराइल तो 1.5-2 घंटे की खुराक है ईरान की, अगर वो नहीं मानेगा तो ईरान खुद ही उसको मना लेगा। लेकिन असल मामला यह है कि अमेरिका इस बात को मान ले। तो रूसी सदर ने कहा जी पहले इस चीज के ऊपर ये लोग मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से बिगड़ गए। अब एक और खबर आ रही है इसी यूरेनियम के हवाले से, और वो सुप्रीम लीडर के हवाले से है। मुश्तबा खामनाई जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मुल्क के आला हुकाम को हदायत दी है कि ईरान का अफसूदा शुदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यानी जो भी करना उसके साथ ईरान के अंदर करो, निगरानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यह खबर बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे दे रहे हैं और ईरान की जानिब से जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इसका दावा करती हैं। जबकि अमरीकी मीडिया एक और बात भी कर रहा है, वो ये कह रहे हैं जी ये खबर दुरुस्त नहीं है, हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जा रहे हैं ईरान में और इसी पर बात होने जा रही है कि यूरेनियम को निकाला जाए ईरान के अंदर से बाहर। अब देखें आसिम मुनीर साहब इस पे ईरान को कायल कर सकते हैं या कायल नहीं कर सकते, और किन चीजों पे ईरान मान जाता है, किन चीजों पे नहीं मानता, क्योंकि यहां से जंग खत्म होनी चाहिए। सारी दुनिया के लिए यही बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और
रात होती है वो अजीबोगरीब धमकी वाले ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि आज रात सारी सिविलाइजेशन जो है वो एक मार दी जाएगी। यानी वो मर जाएगी, पूरी सिविलाइजेशन ही मर जाएगी, पूरी तहजीब मिटा देंगे। ऐसी खौफनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। और नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकेंगे।